हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विनय की पाठशाला में। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 8 की अभ्यास कार्य पुस्तिका और उसकी इकाई 1 परिमेय संख्याओं के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलते हैं और बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले यहाँ पे परिमेय संख्या की परिभाषा दी गई है। वह संख्या जिसको P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ पे P और Q हमारे पूर्णांक हैं तथा Q का मान शून्य नहीं हो सकता, परिमेय संख्या कहलाती है। अब पहले प्रश्न में कुछ कथन दिए गए हैं, उनको हमें देखना है सही है कि गलत। तो सबसे पहला, सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं। तो जितने भी पूर्णांक हैं, 2 है मान लो, इसको हम लोग 2/1 लिख सकते हैं, परिमेय संख्या हो गया। -5, इसको भी -5/1, मतलब बटे में 1 लगा दोगे परिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये बिल्कुल सही है कि सभी पूर्णांक हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। उसके बाद 4/3, -8/3, 5/11, 7, -2, 0, ये सभी हमारी परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि ये सभी अंश बटे हर में है। 7 को 7/1, -2 को -2/1, 0 को 0/1 ये लिख सकते हैं। तो ये सभी हमारी परिमेय संख्याएं हैं। आगे है कि भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं। तो भिन्न जो है वो धनात्मक होती है, 1 का कुछ भाग होती हैं, जैसे 1/2, 5/7, 3/8, ये सभी हमारी क्या है, भिन्न है। और जो भिन्न है वो हमारी परिमेय संख्या भी होगी, क्योंकि वो अंश बटे हर में होगी। और P और Q जो है वो सब पूर्णांक होंगे। तो ये भी हमारा कथन सत्य है। आगे है, किसी परिमेय संख्या के भिन्न संख्या होने के लिए अंश तथा हर दोनों को धनात्मक या ऋणात्मक होना चाहिए। बहुत अच्छा पॉइंट ये है, इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि भिन्न और परिमेय संख्या में क्या अंतर है। जैसे 2/3 है तो ये हमारी भिन्न है। उसी प्रकार से -5/-7 कहीं पे है तो माइनस से माइनस कट जाएगा और ये 5/7 आ जाएगा, तो ये भी हमारा भिन्न हो जाएगा। कहने का मतलब या तो दोनों संख्याएं धनात्मक हो या दोनों ऋणात्मक हो, तो वो ऋण कट के धन हो जाएगा, तो वो भी हमारा भिन्न हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही लिखा है। भिन्न के लिए जो भी परिमेय संख्या है उसके अंश और हर या तो दोनों ऋणात्मक हो या दोनों धनात्मक हो। आगे है कि कोई पूर्णांक P धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य, इसको P/1 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और यह एक परिमेय संख्या है। बिल्कुल सही लिखा है। धनात्मक 5 को 5/1, ऋणात्मक -9, इसको भी -9/1, शून्य को भी 0/1 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये हमारा ये भी कथन सही है। आगे है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के हर को धनात्मक बनाइए। तो यहाँ पे संख्या है 3/-8, यहाँ पे नीचे -8 है, इसको हमें धनात्मक करना है तो -1 से गुणा ऊपर, -1 से गुणा नीचे करेंगे। किसी भी संख्या का अगर हम परिमेय संख्या में अंश और हर में समान रूप से गुणा करते हैं तो उस संख्या का मान, यानी कि उस भिन्न का मान या उस परिमेय संख्या का मान नहीं बदलता है। तो वही प्रक्रिया में दिखाया गया है। अब हम करते हैं 15/-22, तो 15/-22, इसमें भी हमने -1 ऊपर गुणा किया और -1 का गुणा नीचे किया, तो ऊपर तो हो गया -15 और नीचे +22 हो गया। यहाँ पे भी वही काम, -17/-28, ऊपर भी -1 का गुणा, नीचे भी -1 का गुणा, ऊपर भी माइनस प्लस हो गया, 17/28, -28 का -1 में गुणा हुआ, नीचे भी +28 हो गया। यही हमारा आंसर आ गया। आगे प्रश्न है, दी गई परिमेय संख्याओं का योग कीजिए। यहाँ पे हमें परिमेय संख्याओं को जोड़ना है और उसके बाद ये भी बताना है कि जो योगफल है वो परिमेय संख्या है कि नहीं। एक एग्जाम्पल दिया गया है, अब हम लोग दूसरे को करते हैं। -5/8 + 7/8, यहाँ पे चूंकि हर बराबर है तो बटे में आ जाएगा 8, -5 + 7, तो ये हमारा 7 धन के हैं, 5 ऋण के हैं, 2 बचेंगे, 2/8, सरलतम रूप कर दो, 2 2 एकम 2, 2 चौको 8, 1/4, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। और प्राप्त योगफल परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे अंश बटे हर में लिख रहे हैं और अंश और हर हमारे पूर्णांक है। आगे है 8/11 प्लस -9/-11, माइनस से माइनस कट जाएगा, बटे में 11 यहाँ भी है, यहाँ भी है, एलसीएम 11 आएगा, ऊपर 8 धन 9, 8 और 9, 8 दूनी 16, 1 17/11 है। और ये हमारा परिमेय संख्या है, तो ये हाँ लिख दिया। यहाँ पे देखो -2/7 और
9 बटे -11। यहाँ पे लासा लेंगे 7 और 11 का, 11 सते 77, 7 का 77 में भाग देंगे, 11 बार जाएगा, उस 2 में गुणा कर देंगे, 11 दूनी 22, माइनस का 22। ये प्लस गुणे माइनस माइनस होगा, यहाँ पे नीचे माइनस है ना तो प्लस का माइनस में गुणा होगा, माइनस हो जाएगा, चिन्ह लगा दिया। 11 का 77 में भाग देंगे, 11 सत्ते 77, 7 बार गया, 7 निम्न 63, तो यहाँ पे -22 -63, तो 2 और 3 5, 6 और 2 8, माइनस का 85 बटे 77, और ये हमारा प्राप्त योगफल परिमेय संख्या है। आगे है -18 बटे -25 प्लस -7 बटे 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बटे में आया 25, 18 प्लस माइनस माइनस 25, 5 बार 5 सत्ते 35, 5 का 25 में भाग दिया, 5 बार गया, उस 5 का 7 में गुणा कर दिया, 35 आ गया, प्लस के 18 माइनस के 35, तो ये माइनस के ज़्यादा है, कितने ज़्यादा है 17, तो माइनस के 17 बटे 25, और ये भी हमारी परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे भी हम हाँ लिख देंगे। तो इस प्रकार से ये तीसरा प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आगे प्रश्न को देखते हैं। दो परिमेय संख्याओं के योग को संख्या रेखा की सहायता से कीजिए। तो यहाँ पे ऐसे हम संख्या रेखा की सहायता से करेंगे। एक एग्जाम्पल दिया है 5/4 धन 3/4, तो 1 और 0 के बीच को हमने 4 भागों में बांट लिया, इधर भी 4 भागों में बांट लिया, तो एक भाग 1/4 हुआ, ये था 5/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, तो ये हो गया 5/4, 3/4, 1/4, 2/4, 3/4, यहाँ पे आ गया, और ये कितने थे 8 भाग, 8/4 यानी कि 2, तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया हमारा 2। यहाँ पे देखो 3/4 और प्लस -1/2, एक काम करो यहाँ पे 3/4 और -1/2 में 2 का गुणा ऊपर किया, 2 का नीचे किया, तो प्लस -2/2 दूनी 4। तो अब ये 0 और 1 के बीच को 4 भागों में बांटा है, तो ये 1/4, 2/4, 3/4, तो ये आसान हो गया। अब यहाँ पे देखो 3/4, यहाँ से 0, 1/4, 2/4, 3/4, तो ये यहाँ से यहाँ तक, ये कितना हुआ 3/4, और अब -2/4, तो अब बैक आना है 1/4, 2/4, ये यहाँ, ये हो गया -2/4। अब ये जो बिंदु है ये कितना है 0 से 1/4, तो ये मान कितना होगा यहाँ पे 1/4, यही हमारा क्या आएगा आंसर। और वैसे भी अगर देखोगे तो लासा लेंगे 4 आएगा, प्लस के 3 माइनस के 2, तो यहाँ से 1/4 ही हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो 5 है, 4/5 और प्लस -2/-3, तो यहाँ पे 3 × 15 एलसीएम आएगा, तो इसलिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे 0 और 1 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 भागों में बांटा गया है। तो हम लिख लेते थोड़ा सरल करके इसको, माइनस से 1 तो माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे 3 का गुणा ऊपर नीचे किया और यहाँ पे 5 का गुणा ऊपर नीचे किया, तो 4 तिया 12/15 प्लस 5 दूनी 10/15। अब यहाँ पे 0 से 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12/15, और उसके बाद 10/15, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कितना 10/15। अब ये जो बिंदु आया ये कितना आया, यहाँ से गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, कितना आया ये बिंदु 22/15, और यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। यहाँ भी अगर आप देखोगे तो एलसीएम आएगा 15, ऊपर आएगा 12 धन 10, तो 12 और 10 22/15, यहाँ से भी आंसर आ गया।
तो संख्या रेखा से थोड़ा सा स्पष्टता आ जाती है कि हम लोग कैसे जोड़ते हैं। यहाँ पे देखो, थोड़ा सा इसको सरल कर लो। पहले 3 दूनी 6 और 1 7/2, और इसमें 2 से ऊपर नीचे कर दो गुणा, क्योंकि इधर है बटे में 4, प्लस माइनस 3/4। तो ये 7 दूनी 14/4 और प्लस माइनस 3/4। आप देखेंगे 0 और 1 के बीच में 4 भाग किए गए हैं, तो 14/4 सबसे पहले शून्य से, तो 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 9/4, 10/4, 11/4, 12/4, 13/4 और एक 14/4। ये आएगा यहाँ पे। ये हिस्सा है 1/4, 2/4, 3/4 और ये 4/4। 4/4 यानी कि 1 हो गया इस तरीके से। तो ये हुआ हमारा 14/4। अब माइनस 3/4 उल्टा चलना है, 1/4, 2/4, 3/4। ये माइनस 3/4। तो अब ये जो बिंदु आया ये कितना आया? 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 9/4, 10/4, 11/4। कितना आया? 11/4। और यही हमारा आ गया आंसर। यहाँ भी आप देखेंगे एलसीएम आएगा 4, ऊपर 14 माइनस 3, 14 में से 3 घटाएंगे, 11/4 हमारा आंसर आएगा। तो इस प्रकार से आपने संख्या रेखा की सहायता से देखा कि दो परमेय संख्याओं को हम कैसे जोड़ते हैं। थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन इस विधि से जब बच्चा संख्या रेखा पे परमेय संख्याओं को जोड़ेगा तो उसका जो कॉन्सेप्ट है परमेय संख्याओं को जोड़ने का वो और स्पष्ट हो जाएगा। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और इस प्रश्न में हमें सत्य और असत्य बताने हैं। तो पहला है कि कोई प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या भी है। बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सब पूर्ण संख्याएं हैं, और उसमें एक शून्य जो है वो भी जोड़ दिया गया। अब देखो, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं भी होगी, ये गलत है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में जो शून्य है, शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। समझ गए? इसके बाद सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक भी होंगी, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि इसमें माइनस संख्याएं भी होती हैं। -3, -2, -1 ये सब पूर्णांक हैं, लेकिन पूर्ण संख्याएं नहीं है। आगे है सभी पूर्णांक परमेय संख्याएं होती हैं। बिल्कुल सही है, बटे 1 कर देंगे परमेय संख्या हो जाएगी, लेकिन सभी परमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती है, ये गलत लिखा है। आगे है एक परमेय संख्या तथा एक अपरमेय संख्या का योग अपरमेय संख्या होगा। बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं को जोड़िए तथा ज्ञात कीजिए कि दोनों ही स्थितियों में प्राप्त योगफल समान है या नहीं। तो प्रथम स्थिति x + y करके योगफल निकालना है, और द्वितीय स्थिति y + x करके योगफल निकालना है, और फिर दोनों स्थितियों में देखना है योगफल समान है कि नहीं है। एक उदाहरण दिया गया है जिसमें योगफल समान आ रहा है। यहाँ पे देखते हैं 12/13 प्लस -9/-8, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 13 × 8 = 104, 8 बार गया तो 8 का 12 में गुणा कर देंगे, 12 × 8 = 96, प्लस 8 का 104 में भाग जाएगा 13 बार, 13 निम्मा 170, 96 और 170 को जोड़ देंगे, 6 और 7, 9 1 10 और 1 11, फिर हासिल लगा 1 और 1 2, 213/104। यहाँ पे इधर -9/-8 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, फिर से 8 और 13 का एलसीएम आएगा 104। 8 का 104 में भाग देंगे, 13 बार जाएगा, 13 निम्मा 170, प्लस 13 × 8 = 104, 12 × 8 = 96, 8 बार भाग गया, 8 का 12 में गुणा कर दिया, 170 और 96 को जोड़ेंगे, पुनः 213 आएगा बटे 104। तो यहाँ भी हम देखेंगे कि दोनों भी स्थितियों में योगफल समान है। इसके बाद यहाँ पे 11 और 9 का लासा लेंगे, 11 निम्मा 99, 9 बार भाग गया तो 9 × 27, प्लस और माइनस यहाँ आएगा माइनस, 9 का 99 में भाग देंगे, 11 बार जाएगा, 11 × 7 = 77, 77 घट जाएगा 27 में,
तो ये आएगा हमारा 50 माइनस के 50/99। वही काम इधर करेंगे, इधर भी 7/-9, 3/11 में -9 और 11 का लासा आएगा 11 निम्मा 99। माइनस को हम ऊपर लिख देंगे, 9 का 99 में भाग देंगे, 11 बाहर जाएगा, 11 निम्मा 99। उस 11 का 7 में गुणा कर देंगे तो 11 सत्ते 77 प्लस 11 निम्मा 99, 9 बार गया, 9 का 3 में गुणा कर देंगे, 9 तिया 27 माइनस के 77 प्लस के 27 आएगा माइनस के 50/99। यहाँ पे भी आपने देखा कि दोनों स्थितियों में योगफल समान है। यहाँ पे देखो हर में है 28, यहाँ पे है 14, लासा आएगा 28। 28 से कम 28 एक बार तो -7 का 1 में गुणा, 7 एकम 7 प्लस और माइनस हो गया यहाँ पे माइनस। प्लस गुणे माइनस क्या होता है? माइनस होता है। माइनस गुणे माइनस क्या होता है? प्लस होता है। माइनस गुणे प्लस माइनस, और प्लस गुणे प्लस प्लस होता है। एक अगर माइनस है तो माइनस आएगा, दोनों माइनस है तो प्लस, दोनों प्लस है तो प्लस। तो यहाँ पे 14 दूनी 28 दो बार गया तो 13 का 2 में गुणा कर देंगे, 13 दूनी 26, 26 में 7 जोड़ दो, माइनस के 33/। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा, चिन्ह माइनस का रहेगा। कैसे? 7 रुपये उधार थे, 26 रुपये और उधार हो गए तो कितने हो गए? 33 रुपये उधार हो गए। वही काम यहाँ पे करेंगे, यहाँ भी एलसीएम आएगा 28, 14 दूनी 28 माइनस ऊपर आ जाएगा, 2 का गुणा कर देंगे 13 में, 13 दूनी 26, यहाँ प्लस गुणे माइनस हो गया माइनस, 28 एकम 28 एक बार भाग गया, 7 का 1 में गुणा कर देंगे, 7 एकम 7, 26 में 7 जोड़ देंगे तो 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 माइनस 33/28। यहाँ भी आपने देखा कि दोनों भी स्थितियों में योगफल समान आया। यहाँ पे देखो सही बटे में है तो इसको पहले अंश बटे हर में कर लेते हैं। तो 4 तिया 12 और 1 13, 13/3 प्लस माइनस माइनस कट जाएगा 5/7, 7 तिया 21 आएगा लासा, 3 सत्ते 21 7 बार भाग गया, 13 का 7 में गुणा कर देंगे, 13 सत्ते 91 प्लस 7 का 21 में भाग देंगे 3 बार, 7 तिया 21, उस 3 का 5 में गुणा कर देंगे, 5 तिया 15, 91 में 15 जोड़ दो, 5 और 1 6, 9 और 1 10, 106/21। यहाँ भी हम वही काम करेंगे, माइनस से माइनस कट गया, 5/7 और 4 तिया 12 और 1 13/3। यहाँ पे 4 तिया 12 और 1 13/3, 7 और 3 का लासा आया 7 तिया 21, 3 बार भाग गया, 5 का 3 में गुणा कर देंगे, 5 तिया 15 प्लस 3 सत्ते 21 7 बार भाग गया, 7 का 13 में गुणा कर देंगे, 13 सत्ते 91, 91 और 15 कितना आएगा? 5 और 1 6, 9 और 1 10, 106/21। और यहाँ पे दोनों ही स्थितियों में प्राप्त योगफल यहाँ भी हमारा समान है। तो यही हमारा आंसर आ गया। यहाँ से एक बात और स्पष्ट होती है कि योगफल में कोई भी संख्या पहले लिख दो, कोई भी बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि क्रम विनिमय नियम का ये पालन करते हैं। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं में प्रथम संख्या से द्वितीय संख्या को घटाइए, और उसके बाद प्राप्त संख्या प्रमेय संख्या है या नहीं है उसको भी लिखना है। एक उदाहरण दिया गया है 5/6, दूसरी संख्या है 3/6, इसमें से घटा दिया। यहाँ पे भी वही काम करेंगे, -7/12 और दूसरी संख्या है 5/12, तो इसमें हमने इसको घटा दिया माइनस। यहाँ पे देखो 12 एलसीएम आएगा, दोनों ही संख्याओं में हर में 12 है, ऊपर -7 -5, तो ये क्या आ गया? -7 5 -12/12। काट भी सकते हो, सरलतम रूप कर सकते हो, 12 एकम 12 -1, और चाहे -12/12 या फिर -1, ये हमारी प्रमेय संख्या है। आगे देखते हैं, माइनस से माइनस ये कट जाएगा, 3/7 और माइनस दूसरी संख्या है -6/7। यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बटे में, लेकिन 7 और 7 है तो ये लासा आया 7, 7 एकम 7, 3 एकम 3, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 7 एकम 7 1, उस 1 का 6 में गुणा कर देंगे, 6 एकम 6, 6 और 3 9/7, और ये भी हमारी प्रमेय संख्या है। यहाँ पे इस संख्या को
3 से ही 4/13 इस संख्या को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे मतलब है कि 3 पूरा है और 4/13 है। ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं 3 धन 4/13। तो ये क्या हो गया, 13 तिया 39, 39 से 4 40 3 43/13। और यहाँ पे -5/13 है, इसको हमें घटाना है। तो पहले हमने लिख दिया 43/13 माइनस -5/13। एलसीएम लेंगे, बटे में आएगा 13, ऊपर आया 43, माइनस का अंदर गुणा होगा तो माइनस के साथ, तो माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा। 13 एकम 13 एक बार भाग जाएगा, 5 का 1 में गुणा हो जाएगा, 5 एकम 5, 43 और 5 48/13। और ये भी हमारी क्या है, परमेय संख्या है। और यही हमारा आंसर आ गया। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आगे हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। यहाँ पे भी हमें हल करना है इसे, और दोनों ही स्थितियों में क्या परिणाम प्राप्त होते हैं। ये प्रश्न हल है, इसमें क्या है, माइनस चिन्ह है और ब्रैकेट, यहाँ पे क्या है कि माइनस चिन्ह है और ब्रैकेट पहले इधर लगाया गया, उसके बाद ब्रैकेट इधर लगाया गया है। और यहाँ पे हम थोड़ा ध्यान देंगे कि ये दोनों मान समान आते हैं कि नहीं आते हैं। उदाहरण जो दिया गया है वहाँ पे मान समान नहीं आए हैं, बहुत ध्यान देना। तो यहाँ पे हम करते हैं, सबसे पहले इन दोनों को हल करेंगे। माइनस से माइनस यहाँ हमारा कट जाएगा, एलसीएम आएगा 14, 7 दूनी 14, 3 का 2 में गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, माइनस अंदर तो प्लस हो गया 11, और ये माइनस का अंदर हो जाएगा गुणा, तो प्लस 4/7, प्लस के 6 माइनस के 14, तो माइनस के 8/14 प्लस के 4/7। फिर से लासा लेंगे, 14 आएगा -8, क्योंकि 14 एकम 14 एक बार गया, उस एक का 8 में गुणा हो गया, 8 एकम 8। यहाँ पे 7 का 14 में भाग देंगे तो 7 दूनी 14 दो बार, और 2 का 4 में गुणा कर देंगे तो प्लस 4 दूनी 8। तो यहाँ पे आप देखेंगे -8 और +8 क्या हो गया, 0/14, यानी कि ये हमारा 0 आया, प्राप्त परिणाम 0। अब यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। 3/7 इधर है, माइनस, यहाँ पे देखो माइनस से माइनस प्लस हो गया, और एलसीएम आएगा 14, 14 एकम 14 एक बार गया, उस एक का ऊपर अंश यानी 11 में गुणा हो जाएगा, तो 11 एकम 11। यहाँ भी माइनस गुणे माइनस हो गया, प्लस 7 दूनी 14 दो बार भाग गया, तो उस 2 का -4 में, जो कि माइनस माइनस प्लस हो गया है, तो 4 बचा, केवल 4 में गुणा हो जाएगा, 4 दूनी 8। तो ये हमारा हुआ 3/7 -11 और 8 19/14। यहाँ से लासा लेंगे तो ये आएगा 14, 7 दूनी 14 दो बार भाग गया, तो 2 का 3 में गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6, माइनस यहाँ पे 14 एकम 14 एक बार गया, तो 19 का 1 में गुणा होगा, 19 हो जाएगा। तो प्लस के 6 माइनस के 19, तो यहाँ पे बचेगा -13/14। तो यहाँ पे आया -13/14। अब देखो इधर है 0, इधर है -13/14, समान है कि नहीं है, नहीं है, समान नहीं है। तो ये समान नहीं है, क्योंकि ये जो साहचर्य नियम है ये केवल धनात्मक संख्याओं में लागू होता है। धनात्मक संक्रिया में अगर यहाँ पे x + y + z होता, और या फिर हम इधर x + y कर दें और +z कर दें, तो इस स्थिति में ये दोनों मान समान होंगे। लेकिन अगर माइनस हम कर देंगे x - y - z या x - y - z, तो उस स्थिति में ये मान दोनों बराबर नहीं होंगे। साहचर्य नियम ऋणात्मक संख्याओं पर लागू नहीं होता है, धनात्मक संख्याएं ही साहचर्य नियम का पालन करती हैं। आगे प्रश्न पे चलते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दो परमेय संख्याओं का योग करने तथा घटाने पर प्राप्त परिणाम एक क्या होता है, परमेय संख्या। परमेय संख्या ही होती है, बिल्कुल सही। आगे परमेय संख्याएं 3/7 और 4/9 के योग में। तो सबसे पहले हम योग कर लें, 3/7 धन 4/9 जोड़ दें, एलसीएम आएगा 9 7 63, तो 9 तिया 27 प्लस 7 चौको 28 जोड़ देंगे, तो 7 दूनी 14, 1 15 की 5 हासिल लगा 1, 2 2 4 और 1 5, 55/63। ये आया इन दोनों का
योगफल। अब कह रहा है इस योग में क्या घटा दें कि परिमेय संख्या ये प्राप्त हो जाए। तो ये योग था 55/63। इसमें हम क्या घटा दें, माना कि हमने x घटा दिया तो कितना आना चाहिए, -26/63। तो यहाँ से x बराबर क्या होगा, तो x हम इधर ले जाएंगे, यानी कि x बराबर 55/63 प्लस 26/63। इन दोनों को जोड़ देंगे, एलसीएम आएगा 63, ऊपर जोड़ देंगे तो 6 5 11 की 1 हासिल लगा 1, 5 2 7 और 1 8, 81/63। योग में 81/63 घटा देंगे तो घटाने पे परिमेय संख्या हमें -26/63 प्राप्त होगी। आगे देखते हैं परिमेय संख्याएं 3/8 तथा 8/24 के योग में। तो इन दोनों का सबसे पहले योग कर लो, 3/8 धन 8/24। तो एलसीएम आया 24, 8 तिया 24, 3 का ऊपर गुणा कर देंगे, 3 तिया 9 प्लस 24 एकम 24, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 1 17, 8 और 9 को जोड़ दिया 17/24। 3/8 और 8/24 का योग आ गया 17/24। अब इस योग में कौन सी परिमेय संख्या जोड़ दें, तो मान लिया 17/24 में हम x जोड़ देंगे, जो भी प्रश्न कह रहा है वही हम कर देंगे, x जोड़ दिया, संख्या क्या प्राप्त हो, 45/24। तो यहाँ से x क्या आएगा, 17/24 इधर आ जाएगा, 45/24 माइनस 17/24। एलसीएम लेंगे, बटे में चूंकि संख्या समान है हर, तो ऊपर सीधा सीधा 45 माइनस 17, तो 5 में से 7 जाएगा नहीं, 15 में से 7 8 और 4 की जगह 3 2 28, 28 बचा, 28/24। तो क्या हम इसमें जोड़ेंगे, 28/24 हम इसमें जोड़ देंगे तो जो संख्या है वो 45/24 प्राप्त हो जाएगी। आगे है यहाँ पे बहुत अच्छा प्रश्न, देखो ये है 8/7। ये साचर्य नियम है योग संक्रिया पे परिमेय संख्याओं में। तो यहाँ पे 8/7, यहाँ पे आएगा बटे में 7, 3/5 यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 3/5, बीच में है 6/11, तो यहाँ पे आएगा 6/11। आंसर आ गया। आगे दो परिमेय संख्याओं का योगफल 2 है, इसमें एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या क्या होगी। मान लिया एक संख्या x है और एक संख्या है +-3/4 और इनका योगफल कितना है, 2 है। दूसरी संख्या हमें निकालनी है, तो यहाँ से x बराबर 2 और ये संख्या बराबर के दूसरी तरफ जाएगी तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा -3/4 का +3/4। यहाँ पे हम लासा ले लेंगे, बटे में कर देंगे 1, 4 एकम 4, 1 का 4 में भाग देंगे, 1 चौको 4, 4 बार जाएगा, 4 का 2 में गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, धन 4 का 4 में भाग दिया, 1 बार गया, 3 एकम 3, 8 और 3 हो गया 11/4। यही हमारा आ गया आंसर। तो दूसरी संख्या क्या होगी, 11/4। ठीक है। आगे है परिमेय संख्या 24/33 में से क्या घटाएं कि संख्या ये प्राप्त हो। लिख दो यहाँ पे जो कह रहा है प्रश्न, 24/33 में मान लिया हमने x घटा दिया और संख्या आ गई 7/11। तो यहाँ से हम क्या करें, x बराबर के उधर ले जाएं, 24/33 7/11 बराबर के इधर लाएंगे तो इधर प्लस का है माइनस का हो जाएगा, और इधर बराबर x इधर माइनस का है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। तो अब हम इधर एलसीएम ले लेंगे, तो ये आएगा 33, 33 एकम 33, 24 एकम 24, माइनस 11 तिया 33, 3 बार गया भाग, तो 3 सते 21 बराबर x। तो यहाँ से 24 में से 21 घटा देंगे, 3/33 बराबर x। सरलतम रूप 3 एकम 3, 11 तिया 33, तो यानी कि x बराबर आ गया 1/11 है। अर्थात 24/33 में हम क्या घटाएंगे, 1/11 घटा देंगे तो संख्या हमारी 7/11 प्राप्त हो जाएगी। यही हमारा आंसर है। आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का गुणा कीजिए। बहुत आसान है गुणा करना, सीधा सा हमें गुणा करना है। एक उदाहरण दिया है 57/-70, और ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो ये हमारी परिमेय संख्या है। आगे देखते हैं -21/15 और इसमें गुणा कर देंगे 7/-6, तो माइनस से माइनस, 3 दूनी 6, 3 सते 21, और अंश और हर में कोई संख्या नहीं विभाजित हो रही है तो सीधा ऊपर ऊपर गुणा कर देंगे, 7 सते
49 बटे 15 दूनी 30 और ये हमारी परिमेय संख्या है। इसमें आते हैं तो ये सही बटे में संख्या है, इसको हम पहले अंश बटे हल में करेंगे। यहाँ पे इसे हम कैसे लिख सकते हैं, -3 -1 बटे 2, थोड़ा सा ध्यान देना है इसको। तो -3 दूनी 6, -6 और -1 माइनस आएगा 7 बटे 2, इसको ध्यान देना, माइनस चिन्ह, और इसको हम कैसे करते हैं, 3 दूनी 6 और 1 7 बटे 2, तो ये हमारा हो गया -7 बटे 2। यहाँ पे माइनस से माइनस कट गया, तो -7 बटे 2 गुणे 11 बटे 13। तो कोई भी संख्या अंश और हर में कट नहीं रही है, यानी विभाजित नहीं हो रही है, तो सीधा सा ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे, -11 सत्ते 77 बटे 13 दूनी 26, और ये भी हमारी परिमेय संख्या है। यहाँ पे देखते हैं बटे में कुछ नहीं है तो 1, इधर 8 दूनी 16 और 3 7 18 19 बटे 8, तो -2 बटे 1 गुणे 19 बटे 8, 2 से 8 कट जाएगा, 2 चौको 8, ऊपर क्या बचा केवल -1, 2 एकम 2 19, तो -19 एकम 19 बटे 4 एकम 4, और ये भी हमारी परिमेय संख्या है। यहाँ पे देखो -8 बटे -17 गुणे -9 बटे 15, माइनस से माइनस कट गया और कुछ भी ऊपर नीचे कट रहा है कि नहीं कट रहा, हाँ, 3 तिया 9, 3 पचे 15। अब ऊपर क्या बचा, माइनस का 8 तिया 24 बटे नीचे 7 पना 85, -24 बटे 85, और ये भी हमारी परिमेय संख्या है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे देखो संख्याओं का हमने सीधा सा गुणा किया है। आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या किया गया है कि पहली स्थिति में x गुणे y किया गया है, दूसरी स्थिति में y गुणे x किया गया है, यानी संख्याओं को पलट दिया गया है, और फिर देखा गया है कि दोनों स्थितियों में गुणनफल समान है या नहीं है। तो यहाँ पे आपने देखा समान है, प्लस में भी हमने पीछे किया था अभी, और वहाँ पे भी हमने देखा था कि योगफल हमारा समान आया था। यहाँ पे देखते हैं गुणनफल सभी में समान आता है कि नहीं आता है। यहाँ पे देखो 2 एकम 2, 2 चौको 8, तो ये कितना हो जाएगा, -3 एकम 3 बटे 4 पंचे 20, -3 बटे 20। यहाँ पे भी 2 चौको 8, 2 एकम 2, -3 बटे 4 पंचे 20, -3 बटे 20। यहाँ भी दोनों स्थितियों में गुणनफल समान है, यानी कि x गुणे y बराबर y गुणे x। यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा और कुछ नहीं कट रहा है ऊपर नीचे, तो ऊपर 9 तिया 27 बटे 7 पना 35। यहाँ भी माइनस से माइनस कट जाएगा ऊपर नीचे, बाकी कुछ नहीं कटेगा, तो 9 तिया 27 बटे 5 सत्ते 35, और यहाँ भी दोनों स्थितियों में गुणनफल समान है, यानी कि x गुणे y बराबर y गुणे x। यहाँ पे सही बटे में तो 7 दूनी 14 और 1 -15 बटे 7 गुणे -14 बटे 4, तो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस और 15 बटे 2। यहाँ पे भी देखो -14 बटे 4 गुणे 7 दूनी 14 और 1 15, -15 बटे 7। यहाँ पे भी 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, तो ऊपर माइनस गुणे माइनस हो गया +15, और बटे में नीचे केवल 2, 15 बटे 2। यहाँ भी आपने देखा कि दोनों स्थितियों में प्राप्त गुणनफल समान है, x गुणे y बराबर y गुणे x। ठीक है, यही तो यहाँ पे देखेंगे कि क्रम विनिमय नियम का परिमेय संख्याओं में गुणन संक्रिया में भी पालन होता है। आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखो 3 संख्याएं हैं, यानी कि ये साहचर्य नियम है। x गुणे y एक ब्रैकेट में गुणे z, और दूसरी स्थिति में x गुणे y गुणे z ब्रैकेट में है। यहाँ पे पहली 2 संख्याएं ब्रैकेट में है, यहाँ पे बाद वाली 2 संख्याएं ब्रैकेट में है, और सभी में गुणे का चिन्ह है। इस स्थिति में हम देखेंगे तो एक उदाहरण दिया गया है, उसमें तो समान आ रहा है। अब इसमें देखते हैं, तो ये -4 तिया 12 बटे 5 दूनी 10 गुणे -10 बटे 9, 10 से 10 कट गया, 3 तिया 9, 3 चौको 12, माइनस गुणे माइनस प्लस 4 बटे 3। यहाँ पे देखते हैं 3 बटे 2 गुणे माइनस गुणे माइनस हो जाएगा प्लस, 5 दूनी 10, तो 4 दूनी 8 बटे 9, 3 तिया 9, 2 चौको 8, यहाँ भी आया 4 बटे 3, तो ये भी हमने देखे कि आपस में कैसे हैं, समान है। यहाँ पे देखते हैं 4 दूनी 8, ऊपर आया -5 बटे 9 दूनी 18,
गुणे 6/-11, 3 दूनी 6, 3 छंग 18, माइनस से माइनस कट गया तो ऊपर आया 5 दूनी 10/11 छक्का 66। यहाँ पे देखो 4/9 तो इधर है, गुणे माइनस से माइनस कट गया और कुछ भी कटेगा, 2 चौको 8, 2 ती 6, ऊपर आया 5 तिया 15 और नीचे 11 चौको 44। अब 4 का 44 में भाग दे देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4 11। यहाँ से 3 पचे 15, 3 तिया 9। यहाँ पे आ जाएगा 5 एकम 5, 5/11 तिया 33, 5/33 और कट जाएगा अभी 2 ती 6। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर बचेगा केवल 5, 5 बटे और नीचे 11 तिया 33, 5/33। तो यहाँ भी 5/33 और यहाँ भी 5/33। तो यहाँ पे भी क्या है, दोनों तरफ समान है ना। अब अंत में एक और देख लेते हैं, सही बटे में इसे लिखेंगे तो 3 दूनी 6 और 1 7/3 गुणे 3/-4 और गुणे -8/7। 3 से 3 कट गया तो ये आएगा 7/-4 गुणे -8/7। 7 से 7 कट गया, माइनस से माइनस, 4 दूनी 8, तो ये आया हमारा 2। यहाँ पे देखते हैं 3 दूनी 6 और 1 7/3 गुणे, यहाँ पे माइनस से माइनस, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6/7। तो यहाँ पे क्या होगा, 7/3 गुणे 6/7। 7 से 7 कट गया, 3 दूनी 6, ये आया हमारा 2। यहाँ भी 2 आया, यहाँ भी 2, तो ये भी हमारा कैसा है, समान है। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसका मतलब गुणन संक्रिया में परमेय संख्याओं पर साहचर्य नियम लागू होता है। तो बच्चों अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए और इसमें दोनों ही स्थितियों में समान मान प्राप्त हो रहा है, यानी कि x गुणे y प्लस जेड ब्रैकेट में है। तो क्या होता है, सबसे पहले x का y में गुणा होगा, फिर x का z में गुणा होगा, x गुणे y प्लस x गुणे z। ये हमारा नियम है जो कि हमारा सही भी होना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे -7/9 गुणे, इन दोनों को हम जोड़ेंगे, यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा, 14 और 21 का लासा 42 आएगा, 14 तिया 42, 3 का 5 में गुणा कर देंगे, 5 तिया 15 प्लस 21 दूनी 42, 12 दूनी 24। यहाँ पे -7/9 गुणे 15 में 24 जोड़ देंगे, 5 4 9 और 2 और 1 3/42, 7 छंग 42, 3 दूनी 6, 13 तिया 39। तो ये आएगा -13/9 दूनी 18। ठीक है, अब हम करते हैं इधर, इस स्थिति में क्या करेंगे, पहले इसका इसमें गुणा करेंगे, -7/9 गुणे 5/-14 प्लस -7/9, पहले इसका गुणा इसमें किया, अब इसका गुणा इसमें करेंगे, गुणे -12/-21। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा। यहाँ पे देखो 7 दूनी 14, माइनस से माइनस कट गया तो 5/18 प्लस यहाँ पे देखो 7 तिया 21, 3 चौको 12, तो ये आया -4/9। थोड़ी सी गलती हो गई, 5/-14 है, यहाँ पे ऊपर माइनस आएगा तो -15 प्लस 24, तो ये केवल 9 आएगा। यहाँ पे 15 में 9 जोड़ेंगे 24, तो ये 7 छंग 42, ठीक है, 6, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, केवल 3 आएगा, तो -3/18 और यहाँ पे 3 का भी 18 में भाग दे देंगे, 3 18, तो ये आएगा केवल -1/, यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे, लासा ले लेंगे 18, 5 प्लस गुणे माइनस, -9 दूनी 18, 4 दूनी 8, तो ये -3/18 आया, 3 18, तो यहाँ पे भी हमारा -1/6 आ गया। तो दोनों ही स्थितियों में आपने देखा कि मान हमारा क्या है, समान आ रहा है। अब आप लोग कमेंट करके हमें बताना कि जब हम ये प्रश्न कर रहे थे तो कितने लोगों ने यहाँ पे गलती पकड़ ली थी।
क्योंकि जब मैंने गलती की और उसको आप लोगों ने पकड़ लिया, इसका मतलब आप लोग समझ रहे थे और बहुत ध्यान से उसको कर रहे थे। ठीक है, आगे प्रश्न को हम लोग करते हैं, देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। यहाँ पे सीधा सा हमें गुणा करना है, तो जितनी सही बटे की संख्या है इनको हम लोग पहले अंश बटे हर में लिख लेंगे। तो 9 तिया 27 और 1 28/9 गुणे 3/7 गुणे 12/11 गुणे 15 दूनी 30 और 3 33/2 11 तिया 33 3 तिया 9 पूरा 9 से कट गए। 2 का हम 12 में भाग दे देंगे, 6 बार गया। 7 चौको 28, ऊपर आया सिर्फ 6 चौको 24, यही हमारा आंसर। यहाँ पे देखो 3/8 गुणे 8 एकम 8 11 और 8 19/8 गुणे 5 तिया 15 और 1 16/3 गुणे 2, तो 8 दूनी 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो यहाँ पे आया 19/2 और यही हमारा आ गया आंसर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो बच्चों आगे प्रश्न हमारा दिया गया है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल 5 है, इनमें एक परिमेय संख्या 1 से ही 4/7 है, तो दूसरी परिमेय संख्या क्या होगी। मान लिया दूसरी परिमेय संख्या है हमारी x, तो x गुणे 1 से ही 4/7, तो 7 एकम 7 7 और 4 11/7 11/7 बराबर 5। तो ये बराबर की दूसरी तरफ 7 बटे में है तो हो जाएगा गुणे में, तो x बराबर 5 गुणे 11/7 का हो जाएगा 7/11, इधर 11 गुणे में है तो इधर आ जाएगा भाग में। तो x बराबर हमारा हो जाएगा ऊपर 5 7 35/11, तो वो दूसरी परिमेय संख्या क्या है 35/11। लिखना चाहो लिख दो। अतः दूसरी परिमेय संख्या बराबर 35/11, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो अगला प्रश्न है कि एक परिमेय संख्या दी गई है -3/4, इसमें शून्य हमने जोड़ दिया तो वही रहा, वही काम इसके साथ हो जाएगा 3/11, इसमें हम शून्य जोड़ देंगे तो 3/11 रहेगा। शून्य यानी कि एक भी नहीं, उसमें हम कोई भी परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो वही परिमेय संख्या रहेगी। आगे देखते हैं, गुणा किया गया है शून्य का, तो शून्य का अगर हम किसी भी संख्या में गुणा कर देंगे तो वो शून्य ही आएगा और गुणनफल जो है शून्य हो जाएगा। तो ये यहाँ पे संख्या x है कि 22 है, 22 है संख्या यहाँ पे, क्योंकि 22 शून्य था। यहाँ पे शून्य का गुणा हुआ 3/-7, तो यहाँ पे भी चूंकि शून्य का गुणा हो रहा है शून्य आया, और यहाँ पे शून्य क्या है x, शून्य कहीं भी होगा परिमेय संख्या पूर्णांक किसी के साथ भी गुणा होगा तो वो शून्य हो जाएगा। यहाँ पे देखो -4/5 गुणे शून्य, शून्य आ जाएगा। -7/5 प्लस शून्य, तो यहाँ पे -7/5 होगा। शून्य में अगर हम कोई भी संख्या जोड़ते हैं तो वही संख्या रहती है। एक का गुणा करेंगे अगर परिमेय संख्या में तो वही संख्या आएगी, बटे में अगर एक हो जाएगा 3 एकम 3 -3/7। ठीक है, यहाँ पे भी हमने गुणा किया तो -3/2 गुणे 1, या इसको हम क्रम विनिमय कर देंगे तो 1 गुणे -3/2, 1 गुणे -3/2। ठीक है, यहाँ पे क्या आया -3/7। यहाँ पे 1/1, तो नीचे 2 का गुणा करेंगे ऊपर भी करेंगे 2/2 हो जाएगा, या 1 पंचे 5 5/5 हो जाएगा, और सरलतम रूप लाएंगे भाग दे देंगे तो भी वही आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसमें चिन्ह लगाना है। 1/1 1 एकम 1, 2/2 1 एकम 1, ये दोनों बराबर हैं, और यहाँ पे 15 एकम 15 ये -1 है, तो ये है छोटा और ये +1 है तो ये बड़ा है, ये चिन्ह हो जाएगा। यहाँ पे -7/2 माइनस है, और यहाँ पे शून्य का गुणा हो जाएगा तो ये है हमारा शून्य, तो माइनस में ये संख्या है तो माइनस में जो है वो ज़्यादा छोटी है, और ये शून्य है तो ये चिन्ह आएगा, क्योंकि शून्य जो है हमारा हमेशा बड़ा होता है माइनस की संख्या से, -5 -7 कोई भी है। और अगर प्लस की संख्या है 3, तो यहाँ पे प्लस की संख्या बड़ी हो जाएगी, शून्य छोटा हो जाएगा। यहाँ पे देखो प्लस के 3/11 और माइनस के 3/11, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, 0/11, और ये 0/11 यानी कि शून्य, इधर भी शून्य है तो ये हमारा बराबर हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देखते हैं। ये है कि निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने सत्य और गलत के सामने असत्य लिखना है। तो ये परिमेय संख्या 1/1 3 एकम 3 ये भी एक आएगी, 10 एकम 10 ये भी एक आएगी, 101 एकम 101 ये भी एक आएगी, -6 एकम और -6 1 ये भी एक आएगी, यहाँ भी -25 से -25 कट जाएंगे, एक आएगा।
तो ये सभी के मान आएंगे 1 और ये है हमारे बराबर, तो ये हमारा हुआ सत्य। आगे है किसी भी पूर्णांक को p बटे q के रूप में जहाँ पे q का मान 0 के बराबर नहीं है लिखा जा सकता है, बिल्कुल सही, सत्य है। आगे है किसी पूर्णांक का 0 से गुणनफल सदैव 0 होता है, बिल्कुल सही, किंतु परिमेय संख्या में 0 का गुणनफल 0 नहीं होता, ये गलत है। परिमेय संख्या है तो उसमें भी 0 से गुणा करेंगे तो वो 0 आएगा, तो ये हमारा असत्य लिखा है। ये काम पूर्णांक के लिए भी होता है और परिमेय संख्याओं के लिए भी होता है, यहाँ तक कि सब के लिए होता है। आगे है किसी दी गई परिमेय संख्या का 0 से योगफल करने पर प्राप्त योगफल दी गई परिमेय संख्या ही होगा, बिल्कुल सही, आपने अभी करके भी देखा है। आगे किसी परिमेय संख्या में गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा करने पर सदैव पूर्णांक 1 प्राप्त होगा, बिल्कुल सही। गुणात्मक प्रतिलोम होता ही है, ऐसी संख्या से गुणा करें उसका उल्टा, जैसे 3/4 और इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा 4/3, गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। किसी दी गई परिमेय संख्या में 0 से घटाने या जोड़ने पर प्राप्त संख्या दी गई परिमेय संख्या से कम या अधिक प्राप्त होती है, गलत लिखा है, कम या अधिक नहीं, वही रहती है, असत्य। आगे पूर्णांक 1 परिमेय संख्या के लिए गुणा का तत्समक अवयव है, बिल्कुल सही बात है, वही संख्या रहेगी अगर हम 1 का गुणा करेंगे। और पूर्णांक 0 परिमेय संख्याओं के लिए योग का तत्समक अवयव, ये भी बिल्कुल सही है, अगर हम 0 से योग करेंगे तो भी वही संख्या रहेगी। आगे आते हैं प्रश्न पे, तो यहाँ पे हमें भाग करना है और भागफल देखना है कि परिमेय संख्या है कि नहीं। यहाँ पे 6 परिमेय संख्या है, 6/1 लिख देंगे। यहाँ पे क्या करना है, -66/21 भाग 22/-7। अब नीचे वाली लाइन में क्या करेंगे, -66/21 भाग की जगह करेंगे गुणे का चिन्ह और ये वाली संख्या पलट देंगे, 22/-7 हो जाएगी -7/22। तो 11 दूनी 22, या सीधा 22 से काट दो, 22 एकम 22, 22 तिया 66, 7 तिया 21, 3 से 3 कट गए, 3 एकम 3, माइनस से माइनस, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये +1 आया और ये भी 1/1 हो जाएगा, तो ये हमारा परिमेय संख्या है। यहाँ पे देखो, इसको हम पहले अंश बटे हर में लिख लेते हैं, 8 चौको 32, 32 33 34 35, -35/8, माइनस से माइनस यहाँ काट दो। अब ये हो गया -35/8 भाग 7/5, या फिर इसको लिख सकते हैं -35/8 भाग की जगह गुणे, और ये संख्या पलट जाएगी जब भाग को गुणे में हम बदलेंगे। यहाँ पे देखा भाग का गुणे हुआ तो ये बाई का 1/बाई हो गया, तो ये 5/7 हो जाएगा, तो 7 पना 35, ऊपर -5 पंचे 25/8, और ये भी हमारी परिमेय संख्या है। आगे प्रश्न पे आते हैं, परिमेय संख्याओं के लिए सारणी दी गई है, इसमें संक्रियाओं के अनुसार इन्हें हल कीजिए। पहले x का भाग बाई में देंगे, आंसर निकालेंगे, फिर बाई का भाग x में देंगे और फिर देखेंगे कि दोनों स्थितियों में भागफल बराबर है कि नहीं। तो पहले उदाहरण में तो बराबर नहीं आया, यहाँ पे 1/6 आया और यहाँ पे 6। आगे देखते हैं, -99/15 भाग -11/-75, तो माइनस से माइनस कट गया, -99/15 भाग का हो गया गुणे, इधर 75/11, 11 निम्मा 99, 15 चौको 60, 15 पना 75, -9 पना 45, ये आया। अब क्या बाई में भाग देना है x का, यानी कि ये -11/-75 पहले लिखेंगे, भाग -99/15, माइनस से माइनस ये कट गया, 11/75 गुणे 15/99, 11 निम्मा 99, 15/-99, और 15 चौको 60, 15 पना 75, तो ये माइनस है ना, -1/9 पना 45, यहाँ पे -45, यहाँ -1/45, तो ये बराबर नहीं है ना, यानी कि x में भाग बाई और बाई में भाग x बराबर नहीं है। यहाँ पे देख लेते हैं, 6 तिया 18 और 1 19, -19/6। सबसे पहले इसे अंश बटे हर में लिखेंगे, 5 तिया 15 और 4 19, -19/3 भाग देंगे, -19/6 भाग -19/3, तो ये आएगा
-19/6 भाग की जगह गुणे 3/-19, 19 से 19 कट गया, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 1/2। अब हम करेंगे बाई में भाग x का देंगे, यानी कि पहले ये संख्या लिखेंगे -19/3 भाग -19/6, तो -19/3 भाग की जगह पे गुणे और ये संख्या पलट जाएगी 6/-19, -19 से -19 कट गया, 3 दूनी 6, यहाँ पे आया हमारा 2। यहाँ पे भी आप देखेंगे इधर 1/2 है, इधर 2 है, यानी कि दोनों स्थितियों में भागफल समान नहीं है। x में भाग बाई और बाई में भाग x बराबर नहीं है। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पे निरपेक्ष मान निकालना है। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। तो 3/7 का निरपेक्ष मान 3/7 हो गया, माइनस चिन्ह इसमें है ही नहीं। यहाँ पे -9/11 का निरपेक्ष मान 9/11 हो गया। कैसे हुआ? माइनस चिन्ह है तो माइनस लग जाएगा, -9/11। यहाँ पे -19/21, यहाँ पे भी माइनस चिन्ह हट जाएगा, सीधा सा 19/21 आ जाएगा। होगा कैसे? -19/21। अगर निरपेक्ष मान हटेगा, माइनस चिन्ह है तो माइनस से गुणा हो जाएगा, कुल मिला के अंदर का जो चिन्ह है माइनस वो हट जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग करते हैं इन निरपेक्ष मान के प्रश्नों को हल और देखते हैं कि परिणाम जो प्राप्त हो रहा है वो परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो सब कुछ वही करना है जैसे हम लोग पहले करते थे, सिर्फ अंत में निरपेक्ष मान का जब चिन्ह हटेगा तो अगर माइनस चिन्ह है तो वो हट जाएगा, बस इतना करना है। यहाँ पे देखते हैं निरपेक्ष मान माइनस, ये बीच में प्लस का चिन्ह है, एलसीएम आएगा 11, इधर -7 और ये प्लस माइनस -4, तो ये आएगा -11/11 निरपेक्ष मान। 11 एकम 11, तो ये -1 का निरपेक्ष मान और यहाँ पे माइनस चिन्ह हट जाएगा तो ये आएगा 1 और ये परिमेय संख्या है। यहाँ पे देखते हैं एलसीएम लेंगे, आएगा 11×3 33, माइनस से माइनस कट गया, यहाँ भी माइनस से माइनस कट जाएगा, 11×3 33, 3 बार गया तो 9×3 27 और यहाँ पे -3 का 33 में भाग देके 11 बार जाएगा तो 11×8 88, तो ये 27 प्लस के 88 माइनस के, तो 8 में से 7 गया 1 और 8 में से 2 गए 6, माइनस के 61/33 और ये निरपेक्ष मान का है चिन्ह, तो निरपेक्ष मान का चिन्ह हटेगा तो ये माइनस चिन्ह भी हट जाएगा, 61/33 आ जाएगा और 61/33 हमारी परिमेय संख्या है। अंत में देखते हैं यहाँ पे है भाग, तो बराबर 8/-13, भाग की जगह चिन्ह करेंगे गुणे का तो ये संख्या पलट जाएगी, आ जाएगा 26/-4, माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, 13 दूनी 26, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 का निरपेक्ष मान आएगा हमारा 4 ही। ये भी हमारी परिमेय संख्या है। कितना आया? ये 4। आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनको हमें हल करना है संक्रियाओं के आधार पे। तो प्रथम स्थिति में x और y जो दो संख्याएं हैं इनको जोड़ के फिर निरपेक्ष मान निकाला गया है और यहाँ पे निरपेक्ष मान निकाल के फिर जोड़ा गया है। दोनों ही स्थितियों में हम देखते हैं परिणाम समान है कि नहीं है। तो पहली स्थिति में तो समान नहीं है, इधर 11/8 आया, इधर 17/8 आया। यहाँ पे गुणे की स्थिति में हम देखते हैं तो यहाँ पे 7×3 21, 3×3 9, 3×5 15, ऊपर बचा -1/15 और निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान में चिन्ह हटेगा तो माइनस चिन्ह भी हट जाएगा, 1/15 आया। यहाँ पे 9/21 और यहाँ पे पहले ही माइनस चिन्ह हट जाएगा, 7/15, तो 3×3 9, 3×5 15, 7×3 21, 3 से 3 1/5 आएगा, -1/5 निरपेक्ष मान, तो ये 1/5 हो जाएगा। दोबारा से हम लिख दें 1/5। यहाँ पे भी क्या हुआ, बटे में आया 5, ऊपर आया 1, तो ये हमारा हो जाएगा 1/5। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि दोनों परिणाम कैसे आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे फिर से हम गुणे में देखते हैं तो अंदर ये माइनस से माइनस कट गया, ऊपर नीचे कुछ विभाजित नहीं हो रहा है,
तो सीधा 7 निम्न माइनस के 63 और 22 में गुणा कर देंगे 11 का तो 242 और निरपेक्ष मान का चिन्ह हटेगा तो माइनस चिन्ह भी हट जाएगा 63/242 और यहाँ पे क्या हुआ माइनस चिन्ह हट जाएगा 7/22 गुणे यहाँ पे माइनस चिन्ह हट जाएगा 9/11 यहाँ भी 7 निम्न 63/242 तो यहाँ पे भी हम देखेंगे प्राप्त स्थितियों में परिणाम समान है। तो गुणे में अगर दो संख्याएं हैं उनका निरपेक्ष मान हम निकाल रहे हैं तो चाहे पहले निरपेक्ष मान निकाल लो फिर गुणा कर दो या गुणा करके निरपेक्ष मान निकाल दो, दोनों स्थितियों में परिणाम समान होगा, परंतु प्लस अगर है तब ये नियम लागू नहीं होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पे हमें निकालनी है दो परमेय संख्याओं के मध्य की परमेय संख्या। तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे और 1/2 करेंगे। वही हमने यहाँ पे किया है वही काम यहाँ पे करेंगे। 1/2 ब्रैकेट -7/12 प्लस -3/-4 माइनस से माइनस कट जाएगा 1/2 इधर एलसीएम आएगा 12 12 एकम 12 1 का 7 में गुणा करेंगे -7 इधर 4 तिये 12 3 बार गया 3 तिया 9 प्लस 9 आ गया। अब माइनस के साथ प्लस के 9 तो 1/2 और इधर प्लस के आए 2/12 2 से 2 कट गए तो ये हमारा आया 1/12 परमेय संख्या हुई 1/12। ठीक है, आगे देखते हैं। ये इसको पहले हम अंश बटे में लिख देंगे 3 दूनी 6 और 1 7/3 तो 1/2 ब्रैकेट 7/3 धन -5/6 1/2 ब्रैकेट एलसीएम लेंगे 6 3 दूनी 6 2 बार गया 2 का 7 में गुणा कर देंगे 7 दूनी 14 प्लस माइनस -5 तो 1/2 14 में 5 गए 9 बचे 9/6 3 दूनी 6 3 तिया 9 तो ये आ गया 3/2 दूनी 4 3/4 और यही हमारी परमेय संख्या जो कि आंसर आ गया। ये हमारी इन दोनों संख्याओं के बीच की संख्या है, ध्यान रखना। तो बच्चों यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है कि परमेय संख्याएं 4/7 और 3/4 के मध्य की 4 परमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दोनों संख्याओं का हम हर बराबर करेंगे। 4/7 इसमें हम 4 का गुणा कर देंगे ऊपर नीचे और 3/4 में हम 7 का गुणा कर देंगे ऊपर नीचे। यहाँ पे हर 7 था तो इधर 7 का गुणा किया, इधर हर 4 था तो इधर हमने 4 का गुणा किया। तो ये 4 चौको 16 बटे 7 चौको 28 और इधर जो है हमारा आ गया 7 तिया 21 बटे 7 चौको 28। तो बीच की 4 संख्याएं निकालनी है, लिख दो। 4/7 व 3/4 के मध्य की 4 परमेय संख्याएं बराबर 16/28 के बाद हो गई 17/28 18/28 19/28 और 20/28। इसके बाद आ जाएगा हमारा 21/28 ही हमारा आंसर हो गया। आगे देखते हैं 3/-5 और -4/3। तो यहाँ पे देखो 3/-5 यानी -3/5 और -4/3। यहाँ पे भी हम पहले हर बराबर करेंगे। तो इधर बटे में 3 है तो 3 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, इधर बटे में 5 था तो इधर 5 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। तो ये संख्या हमारी हो गई -3 तिया 9/5 तिया 15 और ये संख्या हमारी हो गई -5 चौको 20/5 तिया 15। तो इनके बीच की संख्याएं हमें 6 लिख देनी है बस। 3/-5 व -4/3 के मध्य 6 परमेय संख्याएं बराबर। तो -9/15 के बाद -10/15 -11/15 -12/15 -13/15 -14/15 1 2 3 4 5 -15/15। ये हमारी 6 संख्याएं हो गई, यही हमारा आंसर। यहाँ पे देखो मध्य की परमेय संख्याएं 3, मध्य की 3, यहाँ पे 3 होना चाहिए। तो पहले हम इसको अंश बटे हर में लिख लेते हैं। तो 4 एकम 4 और 3 5 6 7 -7/4 ये है और 3 दूनी 6 और 1 7 ये है 7/3। यहाँ पे भी हम सबसे पहले हर बराबर करेंगे। तो इधर 3 है तो इधर 3 का गुणा ऊपर नीचे, इधर 4 था तो इधर 4 का गुणा ऊपर नीचे। तो ये हो गई हमारी -7 तिया 21/12 और ये 7 चौको 28/12। तो -21/12 व 28/12 के बीच की 3 परमेय संख्याएं। अब यहाँ पे
एक चीज ये देख लो, ये है कोई संख्या रेखा, ये संख्या रेखा है, ये 0 -1 -2, इधर +1 +2 +3। अब इन दोनों के बीच 12 भाग किए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वही काम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये है -12/12 यानी -1, तो ये हमारा है -12/12। ये है 0, 28/12 यानी 12 दूनी 24, 2 पूरा। ये 25/12, 26/12, 27/12 और ये 28/12। ये संख्या रेखा है, यहाँ पे 0 -1 -2, -1 यानी -12/12, 12 एकम 12, तो इधर 28/12, तो 12 दूनी 24, 2 पूरा, तो ये हो गया 24/12। फिर ये 25/12, 26/12, 27/12 और ये 28/12। तो अब कह रहा है इन दोनों के बीच में कोई भी 3 परमेय संख्याएं, तो कोई भी 3 परमेय संख्याएं लिख दो। यहाँ पे -13 नहीं आएगा, -11/12 कर दो, -10/12 कर दो, -9/12 कर दो, -8/12 कर दो, कोई भी कर दो। और कहाँ तक? 28/12 है 27/12 तक, इनके बीच की कोई भी 3 परमेय संख्याएं लिख दो। हमने तो इतनी सारी लिख दी है, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगले प्रश्न को हल करना है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें 5 दूनी 10/-3 प्लस -3/4, एलसीएम लेंगे। यहाँ पे 4 × 3 12 आएगा, तो माइनस चिन्ह ऊपर आएगा। 3 चौको 12, 4 बार भाग गया, 4 का ऊपर गुणा हो जाएगा, 10 चौको 40, प्लस गुणे माइनस, यहाँ भी माइनस, 4 तिया 12, 3 बार भाग गया, 3 का 3 में गुणा हो जाएगा, -3 तिया 9, तो ये -40 -9 -49/12, यही हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखो -5 निरपेक्ष मान बटे 3, तो ये माइनस चिन्ह हट जाएगा, 5/3 धन, 4 बटे निरपेक्ष मान -3 यानी 4/3, तो ये हर बराबर हो गया 3, ऊपर 5 धन 4, तो 5 4 9/3, 3 तिया 9, तो ये हमारा आ गया 3 आंसर। यहाँ पे 4 गुणे निरपेक्ष मान -5, तो माइनस चिन्ह हट जाएगा, 4 × 5 धन, 5 गुणे निरपेक्ष मान -4 यानी 5 × 4, तो ये 5 चौको 20 धन 5 चौको 20, तो 20 और 20 40 हमारा आंसर आ जाएगा। समझ गए आप लोग? आगे आते हैं, p गुणे 10/3 बराबर 10, तो p का मान क्या होगा? तो यहाँ से p बराबर हमारा होगा 10 गुणे, और ये 3 बटे में ऊपर आएगा, गुणे में 10 गुणे में आएगा, बटे में 10 से 10 कट जाएगा, 3 हमारा आंसर आएगा। यहाँ पे p/12 बराबर 5, तो p बराबर 5 और 12 बटे में है, इधर आएगा गुणे में, तो ये हमारा आएगा p बराबर 12 पंचे 60 आंसर। यहाँ पे क्या करना, हमें मेल बनाना है, p धन q बराबर q धन p। ये हमारा क्या होगा, कौन सा नियम है? योग पर क्रम विनिमय नियम। p गुणे q, q गुणे p, यह है गुणे पे क्रम विनिमय नियम। p प्लस q प्लस r, ये योग का साहचर्य नियम है, योग पर साहचर्य। p गुणे q गुणे r, p गुणे q गुणे r, ये है गुणे का साहचर्य। कहाँ पे लिखा है? गुणे पर साहचर्य पता नहीं, ये है योग का तत्समक अवयव 0, योज्य तत्समक, ये है गुणे का तत्समक, गुणे का तत्समक, गुणे का योग पर वितरण नियम, भाग का योग पर वितरण नियम, ये है प्रतिलोम, गुणे पे प्रतिलोम, ये, और ये है योग पर प्रतिलोम, सॉरी, योग पर योज्य प्रतिलोम, और ये है गुणे पे शून्य का प्रगुण। अब ये जो एक छूट रहा था, गुणे पर साहचर्य नियम, ये नहीं लिखा था, योज्य तत्समक 2 जगह लिखा है, तो यहाँ पे हम लोग काट के लिख देंगे गुणा पर साहचर्य, और इसको हम लोग इससे टिक कर देंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि यदि p बराबर -3/7
और Q बराबर 3/2 कोमा R बराबर -8/11। तो निम्नलिखित सत्यापित कीजिए। नियम का नाम लिखिए। ये कौन सा नियम है? आप लोगों ने देखा है अभी। ये है साहचर्य नियम और योग पर अभी अभी आपने किया है। तो नियम का नाम है योग पर साहचर्य नियम। और करके भी हम लोग देख लेते हैं। P की जगह पे -3/7 धन Q यानी 2/3 धन R यानी -8/11 बराबर -3/7 धन 2/3 एक ब्रैकेट में धन -8/11। तो यहाँ पे -3/7 धन 11 तिया 33, 11 दूनी 22 -8 तिया 24। तो ये हमारा हो जाएगा -3/7 और धन -2/33। 33 और 7 का एलसीएम आएगा 33 सत्ते 7 तिया 21 की एक हासिल लगो 2, 7 तिया 21 और 2 23, 33 तिया माइनस के 99 -7 दूनी 14। तो ये आएगा 113/231। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे। तो बटे में 7 तिया 21 आएगा एलसीएम -3 तिया 9 प्लस 7 दूनी 14 प्लस -8/11। तो यहाँ पे माइनस के 9 प्लस के 14 प्लस के 5/21 और माइनस के 8/11। 21 का 11 में हम लोग देंगे गुणा। तो 21 21 1 3 2 231 आएगा बटे में 231। 11 × 5 = 55 प्लस का और माइनस का 8 एकम 8 8 दूनी 16 168। 168 में हम 55 घटा देंगे 5 3 8 3 बचे 6 में 5 गए 1 113। तो ये आएगा -113/231। और इधर भी -113/231 आया था, इधर भी वही संख्या आई। इसका मतलब ये दोनों हमारे बराबर हैं। ठीक है। आगे P गुणे Q बराबर Q गुणे P। तो P है -3/7 गुणे 2/3 और इधर Q है 2/3 गुणे -3/7। 3 से 3 कट गए, इधर आया -2/7, इधर भी 3 से कट गए, इधर भी आया -2/7। तो ये हमारा गुणे पर क्रम विनिमेय प्रगुण है। गुणा पर क्रम विनिमेय प्रगुण, और ये भी हमारा पालन करता है। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, ये है वितरण नियम। तो यहाँ पे P गुणे P कितना है -3/7 गुणे Q धन R 2/3 धन -8/11। इसको हम हल करेंगे तो -3/7 गुणे 11 तिया 33। एलसीएम आया 11 दूनी 22 -8 तिया 24। तो ये हमारा आएगा -3/7 गुणे -2/33। माइनस से माइनस कर प्लस हो जाएगा और 3 का 33 में भाग देंगे, 11 बार जाएगा तो 2/11 सते 77 आया ये। अब हम इधर निकालेंगे तो P गुणे Q। P कितना है -3/7 गुणे Q 2/3 धन P -3/7 गुणे R -8/11। तो 3 से 3 कट जाएगा -2/7 ये, और इधर कुछ नहीं कटेगा, प्लस माइनस माइनस प्लस 8 तिया 24/77। यहाँ पे एलसीएम आएगा 77। 7 का 77 में भाग देंगे, 11 बार जाएगा, 11 दूनी 22। तो माइनस का 22 प्लस का 24/77। तो यहाँ से आएगा 2/77। तो यहाँ पे आपने देखा दोनों सिचुएशन में हमारा मान समान आया। इसका मतलब जो है गुणे का योग पर वितरण नियम लागू हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे भाग वाला P प्लस Q यानी -3/7 प्लस 2/3 भाग R यानी -8/11। तो इधर हम पहले एलसीएम ले लेंगे। 7 तिया 21 -3 तिया 9 धन 7 दूनी 14। भाग की जगह पे गुणा हो जाएगा तो 11/-8 हो जाएगा। तो ये हमारा ऊपर आएगा 14 प्लस के 9 माइनस के 5/21 गुणे 11/-8। संभवतः कुछ नहीं कटेगा तो 11 × 55 बटे 21 8 एकम 8
8 दूनी 16 माइनस 168, तो -55/168 ये आया। अब हम इस साइड का देखेंगे तो p में भाग देंगे r का, -3/7 में भाग देंगे -8/11 प्लस q यानी कि 2/3, और इसमें भी हम भाग देंगे -8/11 का। तो -3/7 भाग की जगह पे गुणे 11/8 प्लस 2/3 भाग की जगह पे गुणे 11/8, ये -8 है, दोनों जगह -8 कर दिया। संभवतः कुछ नहीं कटेगा, 7×8 56, ये माइनस से माइनस जरूर कट जाएगा, बटे में आया 56 और 11×3 33/56 माइनस 8×3 बटे में है 24, 11 दूनी 22। 56 और 24 का एलसीएम लेंगे, आएगा 168। 56×3 168, 33×3 99 प्लस का माइनस 24×7 168। 7 का 22 में हम कर देंगे गुणा, 22 गुणे 7 दूनी 14 की 4, हासिल लगाए 7 दूनी 14 1 15 -154। तो -154 प्लस के 99, तो ये आएगा -55/168। यहाँ पे भी आपने देखा कि दोनों मान आपके समान आ रहे हैं, तो ये था वितरण नियम, इसका भी पालन हो रहा है। अब कुछ प्रमेय संख्याओं के भाग जो है यहाँ पे हमें करने हैं। 7/9 का किया जा चुका है, 9/11 में 9 हम लिखेंगे इधर, भाग देंगे 11 का, जाएगा नहीं, दशमलव आएगा, फिर ये आएगा 0, 11×5 55, 11×6 66, 11×7 77, 11×8 88, फिर 2 बचा, 88 और 2 90, फिर 0 आया, फिर 0, 11×1 11, फिर से आ गया 9, देखा, अब 9 आ गया, फिर 0, फिर 11×8 88, फिर से आएगा 2 0, फिर 11×1 11। तो यहाँ पे ये देखा क्या आ रहा मान, 0.81 81 81, इस तरीके से वही रिपीट होता रहेगा, तो 0.81 ऊपर डैश कर सकते हो। इधर 4/21, तो 4 में हम भाग देंगे 21 का, जाएगा नहीं, दशमलव लग जाएगा, 0 आ गई, 40 हो गया, 21 से कम 21, 19 आ गया, 0 आया, बढ़ाया तो 190 हो गया, 21 निम्मा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 189, 1 बचा, फिर 0, फिर 0, 10 आ गया, 0, अब फिर से 100 हो गए, तो 21 चौको 4 बार जाएगा, 21 चौको 84, फिर से घटाएंगे तो ये 16 आएगा। इस तरीके से हम लोग करते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये आएगा 0.1904, इस तरीके से आगे बढ़ेगा ये। इसी तरीके से आगे दिया है 11/7 में, तो 11 में हम भाग देंगे 7 का, 7 एकम 7, 4 बचा, दशमलव 0.07 35, 35, 5 बचा, 0 0, फिर 7 7 49, 1 बचा, फिर 0 10, 7 एकम 7, 3 बचा, फिर 0 7 चौको 28, 2 बचा। इस तरीके से ये भी हम करते चले जाएंगे, तो 1.5714 इस तरीके से आएगा, ठीक है। जितने दशमलव के अंकों तक पूछा जाए उतना आप लिखते चले जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न पे। वो हमारा है कि प्रत्येक प्रमेय संख्या को उसके सरलतम रूप में लिखकर अंकों की पहेली हल कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। सरलतम रूप में प्राप्त प्रमेय संख्याओं के अंश के संख्यात्मक मान के अनुसार अक्षर पर घेरा बनाकर छुपे हुए शब्द को पहचानिए। अंश पे जो अंक आएगा, जैसे यहाँ पे 1 दिया गया है, तो जहाँ पे 3 आया तो 1 2 3, तीसरे क्रम पे जो अक्षर था उसको हमने यहाँ लिख दिया। इसमें देखो -12/30, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, -2/5, अंश कितना आया 2, तो दूसरे नंबर पे p, तो यहाँ पे p आ गया। यहाँ पे -24/-36, माइनस से माइनस, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 2/3, यहाँ भी अंश आया 2, 22, 39/52, ये 13 के पहाड़े में 39 भी है और 13 के पहाड़े में 52 भी, 13 तिया 39, 13 चौको 52, तो ये आ गई हमारी सरलतम रूप 3/4 भिन्न, और इसका अंश हमारा आया 3, WI
टी, तीसरे नंबर पे है टी। माइनस 48/144, 12 चौको 48, 12 12 144, 4 तिया 12, -1/3। यहाँ पे अंश कितना है 1, चिन्ह से कोई मतलब नहीं, तो पहले ही अक्षर पे हमने ब्रैकेट कर दिया h, और वो h हमने यहाँ पे लिख दिया। ये हो गया। इसके बाद ये है -34/170, माइनस से माइनस कट गया, 17 दूनी 34, 17 दहावन 170, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1/5। यहाँ भी अंश हमारा आ गया 1, यानी पहले अक्षर पे हमने ब्रैकेट कर दिया जी, और ये जी हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद 76/95, 19 चौको 76, 19 पना 95, 19 के पहाड़े में दोनों संख्याएं हैं, 4/5 सरलतम रूप, और इसमें अंश आया हमारा 4, 1 2 3 4, चौथे नंबर पे है ओ लिख दिया। यहाँ पे 46/-92, 4 से काट दो, कटेगा नहीं, 23 दूनी 46, 23 चौको 4 तिया 12, 4 दूनी 8 1 9, तो ये 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो ये सीधा सा सरलतम रूप आ गया, -1/2, माइनस चिन्ह ऊपर कर दिया। यहाँ पे अंश आया हमारा 1, चिन्ह को हम लोग अलग रखेंगे। तो पहले अक्षर आर था, इस पे हमने ब्रैकेट कर दिया, इस आर को यहाँ लिख दिया। 29/116, अब यहाँ पे 29 चौको 9 चौको 36, 3 4 दूनी 8 3 11, 29 का सीधा 116 में भाग जाएगा 4 बार, 1/4, और यहाँ पे अंश आया हमारा 1। तो पहले अक्षर पे ही ब्रैकेट कर दिया, इस ए को यहाँ लिख दिया। यहाँ पे है 14/-42, तो 14 तिया 42, 14 एकम 14, 1/-3। यहाँ पे भी हमारा अंश आया 1, तो पहला अक्षर है एस, एस को हमने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पे क्या लिख के आया, P/THAGORAS, पाइथागोरस। आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस पे में क्या होता है, कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं समकोण त्रिभुज में ये पाइथागोरस प्रमेय लगती है, लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। ये प्रमेय हमें किसने दी थी, पाइथागोरस ने, तो उसके नाम पे ये पाइथागोरस प्रमेय पड़ी। तो इसी के साथ हम इस एक्सरसाइज को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये पूरी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी कहीं पर कोई समस्या है तो कमेंट करके हम तक अवश्य पहुंचाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।